गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में हम सिलॉग से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसे डिस्कस करने वाले हैं। सिलॉग की लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए थे, कोई रूल्स डिस्कस नहीं किए थे, बल्कि सिलॉग के क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम मेथड की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो डिस्कस किया था। लेकिन इस वीडियो में हमने वेन डायग्राम मेथड ऑलरेडी समझ लिया है, तो अब इस वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चंस को हम कैसे वेन डायग्राम की हेल्प से सॉल्व करेंगे उसे देखेंगे, राइट। ये सिलॉग का सबसे पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे हम देखेंगे कि स्टेटमेंट दिया हुआ है, कॉन्क्लूजन दिए हुए हैं और कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम वेन डायग्राम बनाएंगे। इन कॉन्क्लूजन्स को हम उन वेन डायग्राम पे चेक करेंगे कि वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स, और उसके बाद हम यहाँ पे अपने ऑप्शंस को मार्क करेंगे। तो आपको अगर याद होगा, लास्ट वीडियो में वेन डायग्राम मेथड जब मैंने डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें एज अ वेरिएबल कंसिडर करते हैं और हर एक वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक सर्कल बनाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास तीन सब्जेक्ट्स हैं, एक्टर्स, सिंगर्स और डांसर्स। तो हमें ये तीन सर्कल्स बनाने हैं और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि वो तीन सर्कल्स आपस में किस तरह से लॉजिकली रिलेटेड हैं। तो पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है सम एक्टर्स आर सिंगर्स। तो जैसे कह रहा है एकदम वैसे ही बना देना है। सम ये एक्टर्स का गोला है और एक सिंगर्स का गोला बनेगा ऐसे। ये सिंगर्स का गोला है, इसको एस से डिनोट कर दिया। और यहाँ पे कह रहा था कि कुछ एक्टर्स सिंगर हैं। तो जो एक्टर्स यहाँ पे आएंगे ना, इस वाली ये जगह पे आएंगे, मैं आपको शो कर देती हूँ दूसरे कलर से। इस जगह कॉमन एरिया में जो भी आएगा, तो यहाँ पे जो भी एक्टर्स होंगे वो सिंगर होंगे और जो भी सिंगर्स होंगे वो एक्टर होंगे। अब हम सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स। तो अगर हमें सेपरेट सेकेंड स्टेटमेंट के लिए वेन डायग्राम बनाना हो तो कुछ इस तरह से बनेगा कि जितने भी सिंगर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, डांसर्स होंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको रिकॉल कर दूं कि सारे सिंगर्स डांसर हैं ऐसा स्टेटमेंट में कहा है, लेकिन सारे डांसर्स सिंगर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके बारे में हमें यहाँ पे स्टेटमेंट में कोई भी जानकारी नहीं है। इसलिए हम सिर्फ एक ही डायग्राम बनाएंगे इसका, राइट। हमेशा इसका सही तरीका ये होता है कि स्टेटमेंट में जो भी कहे उसको एज इट इज़ बना दो। अच्छा, अब इस वेंड यहाँ पे सिंगर का गोला ऑलरेडी बना है तो हम दूसरा सिंगर का गोला नहीं बनाएंगे। अब हमें इस फिगर को इसमें ही ज्वाइन कराना है। तो हम क्या करेंगे, सिंगर के गोले से ही ओवरलैप कराते एक बड़ा सा गोला स्ट्रेच कर देंगे और वो हो जाएगा डांसर्स का। तो जाहिर सी बात है ये बड़ा सा गोला है और इसके एक हिस्से में किसका गोला है, सिंगर्स का गोला है। तो डांसर का गोला बड़ा है, उसके अंदर सिंगर्स का गोला है। अब हमेशा इस जब भी हम बनाएं तो दोनों तरीके राइट थे, लेकिन हम हमेशा कोशिश करें कि हम ये जो पहला हमने इस तरह का जो थोड़ा सा ओवल शेप में बना दिया है गोला, हम इसी तरह के गोले को बनाएं ताकि आगे अगर हमें फिर से रिलेशंस दिए हों तो उनको हम इजीली स्ट्रेच कर सकें। अब हम कॉन्क्लूजन्स को इनके साथ चेक करते हैं। पहला कॉन्क्लूजन कह रहा है कि सम एक्टर्स आर डांसर्स। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया अभी कि इस एरिया में इस जगह पे जितने भी सिंगर्स हैं वो एक्टर्स हैं और जितने भी एक्टर्स हैं वो सिंगर हैं। और ये जो सिंगर्स वाला पूरा गोला है वो डांसर्स के अंदर में है। तो सारे के सारे जो सिंगर्स हैं वो डांसर्स हैं और जो सिंगर्स यहाँ पे हैं वो भी ऑब्वियसली डांसर होंगे, लेकिन वो एक्टर भी हैं क्योंकि वो एक्टर के सर्कल के साथ क्या है, शेयर्ड हैं। ये वाली एरिया एक्टर और सिंगर के गोले के बीच शेयर्ड है, मतलब यहाँ पे जो भी है वो कॉमन है दोनों के लिए। और चूंकि ये डांस वाले गोले के साथ भी ओवरलैप कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे जितने भी सिंगर्स होंगे वो डांसर्स भी होंगे। तो पहला स्टेटमेंट तो ट्रू हुआ।
सेकंड स्टेटमेंट है नो सिंगर इज एक्टर। अभी यहाँ पे डायरेक्टली कह दे रहा है कि कोई भी सिंगर एक्टर नहीं होगा, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ सिंगर्स तो एक्टर्स हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स। तो ये कंक्लूजन जब भी हमेशा आप चेक करोगे तो कभी स्टेटमेंट देख के मत करना, हमेशा वेन डायग्राम को देख के ही करना, तब पिक्चर आपको ज़्यादा क्लियर होगी। अभी मैं आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रही हूँ, अगर कहीं कंफ्यूजन होगी तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो मैं इंडिविजुअली फिर उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट है ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट। तो पहले हम यहाँ पे देख लें कि कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास। तो एक है हारमोनियम, एक वेरिएबल है हारमोनियम, एक वेरिएबल है हमारे पास फ्लूट, और एक है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स। तो टोटल 3 वेरिएबल्स हैं, तो 3 सर्कल बनेंगे। अब स्टेटमेंट की हेल्प से देख लेते हैं कि वो आपस में किस तरह से लॉजिकली रिलेटेड हैं। तो ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट, तो ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स। मैंने अभी ही आपको बताया लास्ट क्वेश्चन में कि अब हम इस तरह से, जो हम पहले हमने सीखा था कि हारमोनियम छोटा गोला होगा, उसके ऊपर बड़ा बाहर बड़ा गोला होगा, हम इस तरह से हमने जब सीखा था तो इस तरह से सीखा था। लेकिन जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमेशा हम इस तरह के डायग्राम को प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसको आगे स्ट्रेच करना ईजी होगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। तो आप हमेशा पहला वाला ही प्रेफर करें। तो मैं फिर से स्टेटमेंट को रिपीट कर देती हूँ, ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट। तो ये हारमोनियम अंदर बन गया, इंस्ट्रूमेंट बाहर बन गया। फिर कह रहा है ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट, सारे इंस्ट्रूमेंट फ्लूट्स हैं। अब ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, फ्लूट हैं। यहाँ पे हमने एफ लिख दिया, मतलब अगर हम उस तरह से बनाएं तो ये एच है, ये आई है, और ये क्या है, एफ है। दोनों की ही मीनिंग सेम है, बस बनाने का तरीका थोड़ा सा लगे। यहाँ पे हम सर्कल यूज़ कर रहे हैं, परफेक्ट सर्कल, और यहाँ पे हम ओवल यूज़ कर ले रहे हैं। अच्छा, इसको करने का मतलब भी मैंने आपको बता दिया कि अगर हम आगे फर्दर रिलेशंस दिए होंगे तो उनको स्ट्रेच करना हमारे लिए फर्स्ट वाले फिगर में काफ़ी ईजी होता है, बल्कि सेकेंड वाले फिगर में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। जैसे मैं कहती कि कुछ आपके जो पियानो हैं या कुछ गिटार आपके फ्लूट हैं, तो अब हम समझ नहीं पाते कि हम उसको ऐसे बनाएं, कि हम उसको ऐसे बनाएं, कि हम उसको ऐसे बनाएं। लेकिन इस वाले फिगर में हम क्या करते, डायरेक्टली हम एक कोने से स्ट्रेच कर देते, फिर हम आगे डिसाइड करते, राइट। तो हमेशा फर्स्ट वाला जो फिगर है वो आप सब प्रेफर करना। ये बन गया हमारा। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट, सारे फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट है। अब सारे फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट, सारे इंस्ट्रूमेंट्स तो फ्लूट हैं, लेकिन सारे फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट हैं या है नहीं है पता नहीं। जैसे इस एरिया में जो फ्लूट्स आ रहे हैं, मैं एक बार मार्क कर देती हूँ। ये बात क्वेश्चन में बात कर रहा है, कंक्लूजन में, कि यहाँ पे जो फ्लूट्स हैं, अब ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इस कंडीशन को कह देंगे कैनॉट बी डिटरमाइन, कैनॉट बी डिटरमाइन, कैनॉट बी डिटरमाइन। तो कैनॉट बी डिटरमाइन को लिखने का तरीका है शॉर्ट फॉर्म में CND, CND। तो ये वाली जो सिचुएशन है, मैंने अभी बताया ना, हमें ये तो पता था कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स फ्लूट हैं, लेकिन सारे फ्लूट इंस्ट्रूमेंट्स हैं या नहीं हमें नहीं पता। अगर यहाँ पे लिखा होता कि सारे फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट नहीं हैं, तब पहला वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता। लेकिन इस बारे में स्टेटमेंट में कुछ नहीं दिया है, तो जब स्टेटमेंट में कुछ नहीं दिया है तो हम अपने आप एज्यूम नहीं कर सकते, हमें पॉसिबिलिटी भी लेके चलनी पड़ेगी। मतलब पॉसिबिलिटी जितनी भी बन रही होगी, 2 3, उन सबको हम कंसिडर करेंगे, लेकिन अब उसमें से ट्रू कौन होगा हमें नहीं पता, इसलिए हम उसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लेंगे, CND। अगर कोई सपोर्टिंग कुछ मिल जाता है तब हम मान लेंगे, उसको ट्रू या फॉल्स कंसिडर कर सकते हैं, वो आगे हम देखेंगे। अभी हमको नहीं पता कि सारे फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट होंगे या नहीं होंगे, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको CND। अब यहाँ पे कह रहा है
सेकेंड कंक्लूजन में कि ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट। तो जाहिर सी बात है हारमोनियम सबसे छोटा गोला है, सारे हारमोनियम इंस्ट्रूमेंट्स हैं और सारे इंस्ट्रूमेंट्स फ्लूट हैं, तो जाहिर सी बात है सारे हारमोनियम्स फ्लूट्स भी होंगे, तो ये तो डेफिनेटली क्या हो गया, ट्रू हो गया। और पहले वाले कंडीशन के लिए कोई भी सपोर्टिंग स्टेटमेंट या कुछ भी हमें नहीं मिला, इसलिए सी एंड डी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है और पहला फॉल्स। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है सम मैंगोज आर येलो, तो जो दिया है पहले हम उसको बना लेते हैं। सम मैंगोज आर येलो, सम टिक्सोज आर मैंगोज, सम टिक्सोज आर मैंगोज। अब इसका येलो के साथ रिलेशन है या नहीं है, यहाँ तो स्टेटमेंट में नहीं दिया है तो हमें भी नहीं पता, जो जैसे स्टेटमेंट दी थी हमने वैसे वेन डायग्राम बना ली। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। कंक्लूजन कह रहा है सम मैंगोज आर ग्रीन, तो यहाँ पे ग्रीन का तो कहीं नाम ही नहीं लिया गया है, तो हमें पता ही नहीं है ग्रीन के बारे में कुछ भी, तो इसको सी एंड डी कर देंगे। अब यहाँ पे दिया है टिक्सो इज अ येलो, टिक्सो येलो है, इसके बारे में भी टिक्सो येलो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, सी एंड डी। और अच्छा, अब फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम डिफरेंट है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, ये दोनों ही स्टेटमेंट आपस में बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब इनके साथ कोई भी सपोर्टिंग चीज़ हमें नहीं मिल रही है, ना स्टेटमेंट में ना कंक्लूजन में, तो हम क्या करेंगे, सी एंड डी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो आंसर हो जाएगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज। यहाँ पे दिया हुआ है सम एंट्स आर पैरट, सम एंट्स आर पैरट्स, और दिया हुआ है ऑल द पैरट्स आर एप्पल, जितने भी पैरट्स हैं वो सब के सब एप्पल हैं। तो जितने भी पैरट्स हैं, बड़ा सा गोला बना लेंगे पैरट को लेते हुए, और ये सारे के सारे एप्पल्स हो गए। अब कंक्लूजन चेक कर लेते हैं, कह रहा है ऑल द एप्पल्स आर पैरट। अब हमें स्टेटमेंट में तो ये पता था कि ऑल द पैरट्स आर एप्पल, तो ये तो डेफिनेटली ट्रू है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन कंक्लूजन में पहला कंक्लूजन कह रहा है कि सारे एप्पल्स पैरट हैं, तो सारे एप्पल पैरट्स हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए हो जाएगा सी एंड डी। सेकेंड स्टेटमेंट कंक्लूजन कह रहा है सम एंड्स आर एप्पल, सम एंड्स आर एप्पल, तो जो एंड्स, ऑब्वियस सी बात है, जो एंड्स पैरट हैं और सारे के सारे पैरट्स एप्पल हैं, तो कुछ एंड्स एप्पल होंगे ही होंगे, तो ये ट्रू हो गया। और पहले वाले के लिए हमें कोई भी सपोर्टिंग स्टेटमेंट नहीं मिला, तो ये फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे दिया है ऑल द विंडोज आर डोर्स, सारे विंडोज क्या हैं, डोर्स हैं। फिर लिखा है नो डोर इज अ वॉल, कोई भी डोर जो है वॉल नहीं है, तो डोर से ऐसे बनाएंगे लाइन, ये वॉल का गोला हो गया, और इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो ऐसे हमने क्रॉस कर दिया, मतलब कोई भी डोर वॉल नहीं हो सकता। अब कंक्लूजन देखते हैं। पहला कंक्लूजन कह रहा है सम विंडोज आर वॉल्स, तो जब सारे के सारे विंडोज डोर्स हैं और कोई भी डोर वॉल नहीं है, तो कोई भी विंडो वॉल हो ही नहीं सकती, तो ये फॉल्स हो गई। अब यहाँ पे कह रहा है सेकंड, नो वॉल इज अ डोर, कोई भी वॉल डोर नहीं है, तो जब कोई भी डोर वॉल नहीं है, कोई भी दरवाज़ा दीवार नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी वॉल डोर भी नहीं होगी, इनके बीच मतलब किसी तरह का रिलेशन ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो चाहे इधर से देखें चाहे इधर से देखें, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन इज ट्रू। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी उसमें सिलॉग के और भी वेरिएंट्स होंगे। अभी इस वीडियो में मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो, और सी एंड डी वाला भी अगर किसी को नहीं समझ में आता है, अभी भी डाउट है, तो प्लीज़ लेट मी नो थ्रू द कमेंट सेक्शन, मैं फिर से उसको सेपरेटली डिस्कस कर दूंगी आप सभी के साथ। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है ऑल द कप्स आर बुक्स, सारे कप्स क्या हैं, बुक्स हैं।
ऑल द बुक्स आर शर्ट, और सारे के सारे बुक्स क्या हैं, शर्ट्स हैं। अब कंक्लूजन देखते हैं। सम कप्स आर नॉट शर्ट्स, तो जब सारे के सारे कप्स बुक हैं और सारे के सारे बुक शर्ट हैं तो सारी कप्स भी शर्ट हुई, पर यहाँ पे कह रहा है सम कप्स आर नॉट शर्ट, तो ये तो डेफिनेटली फॉल्स हो गया। सम शर्ट्स आर कप, कह रहा है कुछ शर्ट्स कप हैं, तो जाहिर सी बात है कि जितनी भी कप्स यहाँ पे हैं वो सारी की सारी शर्ट भी हैं, या हम कहें जितनी भी शर्ट इस एरिया में लाई कर रही हैं वो सारी की सारी कप्स भी हैं, तो ये डेफिनेटली क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, पहला हमारा फॉल्स है, तो इसमें ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होपफुली आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर किसी को भी किसी तरह के भी क्वेश्चन में या कोई भी ऐसा टर्म है जो मैंने इस वीडियो में यूज़ किया है पर आपको समझ में नहीं आया है, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में क्वेरी के फॉर्म में पोस्ट कर दीजिए, तो आई विल श्योरली रीच आउट टू यू। थैंक यू।